बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है कि इम्तिहानात की तैयारी के लिए शेड्यूल कैसे बनाएं। हम इस वक्त इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट से बतौर ख़ास मुखातिब हैं, लेकिन जो पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने के लिए जा रहे हैं उन तमाम के तमाम पॉइंट्स से फ़ायदा जो है वो इंटर साइंस के स्टूडेंट भी उठा सकते हैं, इंटर आर्ट्स यानी कि जनरल ग्रुप के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनके पेपर्स भी करीब हैं, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं और भरपूर तरीक़े से उठा सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो जनरल पॉइंट्स हैं और इन जनरल पॉइंट्स से तमाम तरह के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इंटर के इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है सन 2021 के अंदर, और डेट क्या है? डेट आपको अच्छी तरीक़े से पता होगी, 28 तारीख़ है और 28 तारीख़ है जुलाई के महीने की। आज की तारीख़ की अगर हम बात करें तो आज हो चुकी है 5 अप्रैल सन 2021। 5 अप्रैल 2021 से लेकर आपके पेपर्स का आगाज़ हो रहा है 28 जुलाई सन 2021। सबसे पहले चेक करें टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने बन रहे हैं। कैलकुलेटर को ज़रा उठाइएगा और ज़हमत दीजिएगा। अप्रैल की अगर आज 5 तारीख हो जाती है तो अप्रैल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ मिले आपको 25। अप्रैल के बाद मई में आपको मिले 31 डेज़, मई के बाद जून का महीना 30 डेज़ और उसके बाद जुलाई का महीना 28 से अगर पेपर्स आगाज़ हो रहा है तो इसका मतलब 27 डेज़ मिले। इन सबको प्लस करवाइए, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ बनते हैं 113 113 दिन, यानी कि 113 डेज़ आपके पास टोटल टाइम रह गया है अवेलेबल। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस टोटल टाइम अवेलेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास। आप अच्छी तरह से जानते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं आपके पास 7। भले आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तब भी 7, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तब भी 7। अब आपको ये देखना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि इस वक्त तक यानी कि आज की तारीख तक आपकी टोटल तैयारी या टोटल प्रिपरेशन तमाम सब्जेक्ट्स में कितनी हो गई है। अगर तो इस वक्त तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो फिर इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो रिमेनिंग डेज़ रह गए हैं उसमें आप बेहतर तौर पर अपने टाइम को और मैनेज कर पाएंगे। लेकिन उमूमी तौर पर जैसा कि हमारा तरीक़ाकार है, हमारे स्टूडेंट्स का तरीक़ाकार है कि एन वक्त तक तैयारी कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तैयारी आज की तारीख़ तक अच्छी यकीनन नहीं होगी। तो ये हमारी वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जिन्होंने सही तरह से प्लानिंग नहीं की हुई है। जो ऑलरेडी प्लान्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगी, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक तैयारी के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं की हुई है, जिनके पुराने टॉपिक्स पुराने कंसेप्ट कमज़ोर हैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ, एक मशहूर और मारूफ कोचिंग सेंटर से भी वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन्स भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बखूबी इल्म है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का हाल बहुत ही ज़्यादा माज़रत के साथ बेहाल है। तो बेहाल हाल को अपने बेहतर हाल में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि सिंसियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए कि आपको पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं। अगर तो आप ये तहैया कर लेते हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन अगर आपने तहैया ही नहीं किया, आपने इरादा ही नहीं किया, नीयत ही नहीं है आपकी, तो फिर याद रखिएगा नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान होती है। उम्मीद है आप मेरी बात से एग्री करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड कितना रह गया है, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने रह गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ अभी मैंने आपसे कैलकुलेट करके बताया, आपको 113 दिन बन रहे हैं। इस 113 दिन में आप 13 डेज़ तो वैसे ही माइनस करा दीजिए। अब आप कह सकते हैं सर क्यों? उसका जवाब ये कि 13 डेज़ इसलिए माइनस करवाए जा रहे हैं क्योंकि आपको रिविज़न भी तो करना होगा, लिहाजा 13 डेज़ माइनस कराइए। अगर 13 डेज़ आप माइनस करवाते हैं तो टोटल बन गए आपके पास 100 डेज़, 100 दिन। आपको अगले 100 दिन का प्लान बनाना पड़ेगा खुद अपने तौर पर। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस वक्त तक यानी कि 5 अप्रैल तक आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अगर तो आप समझते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपके जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर ग्रिप आपकी बहुत अच्छी है, अनसॉल्व पेपर्स आपने अच्छी तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, आपने बुक्स के अंदर जो सवाल हैं वो भी तैयार करके बैठे हुए हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा 50% MCQs आने वाले हैं, उसकी भी आपकी अच्छी तैयारी है, तब तो आप यकीनी तौर पर बहुत ही बेहतर तौर पर चल रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही, हमारी इस वीडियो के अंदर जो हम पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं उस पर लाजमी तौर पर अमल करें। शर्त क्या है? आज से अमल करना पड़ेगा। आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ 13 डेज़ आपने माइनस कर दिए, रिवीजन के लिए बचे आपके पास 100 दिन, 100 डेज़। 100 डेज़ में अगर आप उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से, तो टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स आपको पता है 7 है, तो टोटल आपके पास 14.28 तकरीबन 14 दिन या 15 दिन का टाइम बन रहा है। 14 दिन का मतलब होता है 2 हफ्ते, 2 वीक्स। इसका मतलब ये हुआ आपको अपने तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट के लिए टोटल 2 हफ्ते का टाइम मिल रहा है। 2 हफ्ते यानी कि 14 डेज़।
अब आप खुद सोच सकते हैं 14 डेज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। और आपको ये भी पता होगा कि इंटर का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, लिहाजा आपको रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही तैयारी करनी है। अब रिड्यूस सिलेबस में चंद टॉपिक्स हर चैप्टर के अंदर, हर सब्जेक्ट कहना चाहिए, हर सब्जेक्ट के अंदर रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो रिमेनिंग जितने भी नंबर ऑफ़ टॉपिक्स या नंबर ऑफ़ चैप्टर्स मौजूद हैं उन सब की आपको तैयारी करनी है। और हर सब्जेक्ट के लिए जो टोटल टाइम आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 14 डेज़, यानी कि 2 हफ्ते। अब करना क्या है और किस तरीक़े से शेड्यूल बनाना है। अब जाहिर सी बात है, हर सब्जेक्ट को अगर आप 2-2 हफ्ते देते हैं तो ये तो थोड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बाद सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है, जैसे अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथ है, स्टेट्स है, या अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसके अंदर आपके पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर की बात करें तो सीजी है, कमर्शियल जोग्राफिया है। डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट की तैयारी किस सब्जेक्ट में ज़रा ख़राब है या कमज़ोर है। डिपेंड करता है इस बात पर भी कि आप कितनी देर में कौन सा सवाल का जवाब याद कर लेते हैं। डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आपने नंबर ऑफ़ लेक्चर्स किसी कोचिंग सेंटर में या कॉलेज में कितने अटेंड किए हैं, क्योंकि इन सब बातों की वजह से आपके कंसेप्ट बन जाते हैं। जब कंसेप्ट बन जाते हैं तो सवाल का जवाब याद करना ईजी हो जाता है। और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी अपनी इंग्लिश कैसी है। फ़र्ज़ करें आपको जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के उसकी स्पेलिंग आपकी बेहतर है तो क्वेश्चन का आंसर याद करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ही कहीं गुजरी है तो अगर जो वर्ड्स इंग्लिश के आपको मिलेंगे क्वेश्चन के आंसर में वही आपको प्रॉब्लम का आपके लिए सामना आपको उनको करना पड़ेगा। लिहाजा ये छोटे छोटे सब पॉइंट्स हैं। हम ये वीडियो के अंदर कोशिश ये करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लें कि ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह ताला भला हो जाए। आपको क्या बताया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड आपने चेक किया 113 आया, उसमें से माइनस किया आपने 13, बचा 100 को डिवाइड करें अगर आप नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से जो कि 7 है, फर्स्ट ईयर में भी 7, सेकंड ईयर में भी 7, तो आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मिला 2 हफ्ते का टाइम। अब करना क्या है वो समझिएगा। हर रोज़ आपको अगले 14 दिन तक जाहिर सी बात है एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी नहीं है। फिर क्या करना है, आपको अब मज़ीद अपने नंबर ऑफ़ डेज़ को डिवाइड करना है अपने उस टाइम पीरियड के ऊपर जो आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं। बाद स्टूडेंट्स बेहतर तौर पर मॉर्निंग में पढ़ते हैं, बाद स्टूडेंट्स इवनिंग में पढ़ते हैं, बाद स्टूडेंट्स को खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, लिहाजा वो जब भूखे पेट हों तो फिर वो बेहतर तौर पर पढ़ते हैं। बाद स्टूडेंट्स की तैयारी रात में बेहतर होती है। आप सबसे पहले अपने आप को चेक करें आपकी तैयारी कौन से टाइम पीरियड में ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप कुछ खा पी लें तो अच्छी होती है, आमतौर पर वैसे खाने पीने के बाद अच्छी तैयारी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ दिल चाहता है इंसान लेट जाए। लेकिन डिपेंड करता है, आपकी तैयारी मॉर्निंग में अच्छी होती है, आपकी तैयारी इवनिंग में अच्छी होती है, आपकी तैयारी जब सो चुके होते हैं घर वाले तब अच्छी होती है। कोई ना कोई टाइम पीरियड यकीनन ऐसा होगा जब आप बेहतर तौर पर स्टडी कर सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको चूँकि हमारा मेन फोकस इस वक्त कॉमर्स के स्टूडेंट से है, या अगर आप साइंस के स्टूडेंट आप हैं तो आप अपना मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लेकर आ सकते हैं। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, उधर आप डिपेंड कर सकते उसके ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप ये पॉइंट जो हम बयान कर रहे हैं उससे कैसे अपने ऊपर अप्लाई करके फ़ायदा उठाना है। करना क्या होगा, आपने ये भी चेक कर लिया कि आप फला टाइम पर ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, उस टाइम पर लाजमी तौर पर आपको रोज़ाना की बेस पर स्टडी करना है। एक ख़ास बात यह है कि अपने पढ़ाई के अंदर रेगुलरिटी पैदा करें। बाद स्टूडेंट्स 2 दिन पढ़ते हैं तो 4 दिन उनका ऑफ हो गया, 4 दिन पढ़ते हैं तो 2 दिन ऑफ हो गया। ऐसे जो पढ़ेंगे तो याद रखिएगा ना तो आपकी स्टडी पायदार होगी और ना वो स्टडी जो आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में ज़हनी तौर पर ज़्यादा अरसे तक कायम रह सकती है, क्योंकि आप रेगुलर नहीं हैं पढ़ाई में। याद रखिएगा जो लोग अपनी स्टडीज़ में रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं वही बेहतर से बेहतर रिजल्ट इम्तिहान के लिए प्रोड्यूस करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, रोज़ाना वो थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं। अगर अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट है, रोज़ाना जो पुराना उन्होंने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टूडेंट आगे बढ़ रहा होता है पीछे का भूल रहा होता है, लिहाजा रिवीजन लाजमी है। और रिवीजन के अंदर और अच्छे स्टूडेंट्स और बेहतर मार्क्स उठाने वाले स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जो यादशुदा उनका जो मटेरियल है उसको लिख कर देखते हैं और टाइम भी नोट करते हैं कि ये सवाल मुझे तकरीबन 10 मिनट में निपटा लेना चाहिए था, इसको मैंने 15 मिनट लगा दिए, 12 मिनट लगा दिए। अगर अकाउंटिंग का सवाल है उसको उन्होंने टाइम कैलकुलेट किया हुआ है कि सेक्शन बी में मुझे इतने करने हैं सवाल, सेक्शन सी में इतने सवाल करने हैं, टोटल टाइम मुझे पेपर में इतना अवेलेबल होगा। और मुझे तैयारी करने के लिए इम्तिहान का प्रेशर अलग होता है, उस प्रेशर की वजह से बाज़ औक़ात गलतियाँ भी हो जाती हैं। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नेट प्रैक्टिस इनकी अच्छी होती है वही ग्राउंड में अच्छे रन्स बनाते हैं, और जिनकी नेट के ऊपर तैयारी अच्छी ना हो वो रन्स बनाना तो दूर की चीज़ डक पे आउट हो जाते हैं। डक का मतलब जो क्रिकेट जानते हैं और समझते हैं, ज़ीरो के ऊपर आउट हो जाना, डक पर DUCK डक पे आउट हो जाना कहलाता है।
मेरा फोकस इस वक्त इस बात पर है कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली, अपने टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको मिल रहा है कि 2 हफ्ते का टाइम मिल रहा है हर सब्जेक्ट के लिए, तो अब आपको ये काम करना पड़ेगा कि अपने पास रोज़ाना की बेस पर जितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं उसको मज़ीद डिवाइड करें। डिवाइड करने का मतलब आपने ये भी चेक कर लिया किस टाइम पर आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। अब उस टाइम पर जब आपको पढ़ना है तो नंबर ऑफ़ आवर्स का फैसला करना है कि रोज़ाना की बेस पर आपको कितने नंबर ऑफ़ आवर्स पढ़ने चाहिए। एक बेहतर स्टूडेंट जो रोज़ाना पढ़ता हो और उसका टारगेट पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाने का हो, उसको कम अज़ कम मरी से मरी हालत में रेगुलर बेसिस के ऊपर 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए। इस 4 से 5 घंटे के अंदर आपकी प्रैक्टिस करना अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स या स्टैट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही भी शामिल है। इसी 5 घंटे के अंदर आपका रिवीजन भी शामिल है, जो कुछ आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं उसको याद करना। इसी 5 घंटे के अंदर जो आपको नया मटेरियल याद करना है वो भी शामिल है। इसी 5 घंटे के अंदर अगर आप जो है वो याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं पॉइंट्स की सूरत में, वो सब कुछ शामिल है, ये 5 घंटे की पढ़ाई में शामिल है। एक ख़ास बात यह है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो पढ़ाई करते हुए आपके पास आसपास का माहौल जो है पुरसुकून होना शर्त है। बाद स्टूडेंट्स उस जगह पे पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे टीवी लॉन्च है, सब लोग टीवी देख रहे हैं, आप वहीं पे किताब लेके बैठे हुए हैं। याद रखिएगा इस तरह से पढ़ाई कभी भी नहीं हो सकती, और अगर हो भी रही है तो पढ़ाई का लेवल या पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो माजरत के साथ बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। जिस तरीके से होता है ना, एक आपने बढ़िया सेब खाया, एक आपने घटिया सेब खाया माजरत के साथ, तो बढ़िया और घटिया सेब में बड़ा फ़र्क होता है। आप अच्छा वाला खाना खा रहे हैं और आप एक माजरत के साथ एक हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं। लफ्ज़ घटिया यूज़ नहीं करना चाहिए था मुझे, यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ऐसे ही पढ़ाई भी बढ़िया होती है और घटिया होती है। घटिया पढ़ाई करने वाले माजरत के साथ उनका रिजल्ट भी फिर वैसे ही आता है जैसे उन्होंने पढ़ाई की है। अपने स्टूडेंट से मैं जुमला कहता रहता हूँ, जो मशहूर व मारूफ जुमला है, जो बोगे वो काटोगे। जब आप वो अच्छा नहीं रहे हैं यानी कि पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। मैं अपने स्टूडेंट से ये बात भी कहता हूँ कि अगर आप अच्छा बो नहीं रहे हैं तो अच्छा फल खाने की तवक्को बिल्कुल ना करें। फल तो दूर की चीज़, आपको फल का छिलका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि छिलके के लिए भी आपने वो नहीं बोया जिसकी वजह से आपको छिलका मिलता। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप वाकई में चाहते हैं बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करना, तो यकीन करें आज 5 अप्रैल होने के बावजूद आपके पास इतना टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है कि अगर आप भरपूर तरीक़े से मेहनत करें, जान मार कर स्टडी करें, रोज़ाना प्लान बनाएं, हफ्ते का प्लान बनाएं, पूरे महीने का प्लान बनाएं, तमाम सब्जेक्ट्स को बाकायदगी के साथ और भरपूर तरीक़े से टाइम दें, पढ़ने का जो हक़ है वो अदा करें, तो परवरदिगार कभी भी किसी की मेहनत को रायगा जाने नहीं देता। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, और सिर्फ फल ही नहीं मिलेगा बल्कि इंशाअल्लाह ताला मीठा और बढ़िया फल मिलेगा, जिसको खाकर आपको भी मज़ा आ जाएगा, और जो आपको खाता हुआ देखेगा यानी कि अच्छा रिज़ल्ट जो आपका आएगा, तो मुताल्लिक़ीन भी इंशाअल्लाह ताला, असातिज़ा भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर खुश होंगे। हमारी इस वीडियो से यकीनन आप भी खुश हुए होंगे, क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पर यकीनन खुश हो रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तौर पर कुछ पॉइंट्स अलिफ बे कहना चाहिए आपसे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाइएगा, क्योंकि मुमकिन है आपके इस वीडियो को शेयर करवाने से किसी का भला हो जाए, कोई पढ़ने लग जाए, कोई अपने टाइम को मैनेज करने लग जाए, किसी का सोया हुआ ज़मीर जाग जाए। शर्त क्या है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करवाएं, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इम्तिहानात की तैयारी आप किस तरीके से करने के लिए जा रहे हैं, उसके प्लान क्या बना रहे हैं, कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।